हाय एवरीवन, स्कूलमेट्स में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था पॉलिटिकल साइंस का, है ना। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर करा था? तो हम लोगों ने कल दो ध्रुवीयता का अंत कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो एक चैप्टर हमारा हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ेंगे। मैंने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के मेरे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हो पाए, इसलिए मैं इसको अभी नहीं डाल रही हूँ। ये नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं जब तक, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया की बात करते हैं। क्या क्या है इसमें, क्या टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है हमें। देखो, इसमें हम लोग दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, इन सब के बारे में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ने वाले। मतलब जितने भी साउथ एशिया में देश आते हैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसमें सिर्फ हम लोग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स इट। कोई सोशल टॉपिक नहीं है। बस ये पढ़ेंगे कि कहाँ, जैसे कि मान के चलो मैंने बोला कि लोकतंत्र कहाँ कहाँ पे है साउथ एशिया में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी अभी करंट की बात करूँ तो सब जगह है लोकतंत्र। बट एक टाइम था कि सिर्फ पाकिस्तान में और इंडिया में क्या था, लोकतंत्र था। एक टाइम पे पाकिस्तान में भी नहीं था, है ना, सिर्फ इंडिया में लोकतंत्र था। तो ये सब बताया गया है और फिर इसके मुद्दे बताए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में किस किस बात को लेकर झगड़ा है, तो आप लोग को पता ही है किस किस चीज़ को लेकर झगड़ा है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे ताकि पेपर में आए तो छोड़ के मत आना, ठीक है। तो सबसे पहला जो किसको लेके झगड़ा है, कश्मीर को लेके है ना। कश्मीर को लेके समस्या है हम दोनों के बीच में। उसके बाद सिंधु नदी को लेके झगड़ा है और ये बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब कि जिसकी वजह से कश्मीर को, हमारा और पाकिस्तान का क्या होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। उसके आप पूछ सकता है कि हम दोनों के बीच में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं दो देशों के बीच में जिसकी वजह से विवाद है, और ऐसे कौन से मुद्दे जिसकी वजह से दोस्ती है। ऐसा थोड़ी सी सिर्फ दुश्मनी है, कहीं कहीं पे व्यापार भी होता है हमारा उनके साथ। तो यही सब हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ डीपली नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, कुछ भी घुमा के नहीं पूछेगा कि घुमा के कुछ पूछ ले, ठीक है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय शांति सेना ने को श्रीलंका कब भेजा गया था। देखो, आपको पता होगा, आप लोग जो क्लास 10 में थोड़ा बहुत पावर शेयरिंग याद होगा जिस बच्चे को, वो लोग जानते होंगे इस चैप्टर के बारे में थोड़ा, ठीक है। हाँ, देखो, तो आप भारतीय, तो क्या हो गया था वहाँ पे, श्रीलंका में क्या था, एक पार्टी थी, क्या सिन्हा पार्टी थी, सिन्हा करके एक वहाँ पे क्या थी, पार्टी थी। तो उन लोगों ने क्या करा था, सिर्फ अपनी मेजोरिटी दिखा दी थी। मेजोरिटी का मतलब सिर्फ वहाँ पे इन्हीं लोग का शासन चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। तो श्रीलंका में दो तरीके के लोग रहते थे, एक तो रहते थे सिंधला, एक रहते थे श्रीलंकन, ठीक है। तो जो श्रीलंकन थे वो तो या तो मुस्लिम थे, एक मिनट में यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो एक तो कुछ क्या थे, मुस्लिम थे, और कुछ क्या थे, हिंदू थे, है ना। और इसमें, और जो श्रीलंकन थे कुछ क्या थे, श्रीलंकन तमिल से, और कुछ क्या थे, इंडियन तमिल थे, है ना। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, सिन्हास ने अपनी सारी की सारी जो पावर थी सब सिन्हास को दी थी। जैसे मैं बोला गया था, सिन्हा इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। वो लोग किस धर्म के थे, बुद्धिस्ट के थे। वो लोग सिन्हा की स्पीकिंग करते थे, तो बोलते थे कि हमारी लैंग्वेज है। चाहे कॉलेज में चले जाओ, चाहे स्कूल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो जो सिन्हा स्पीकिंग लोग थे सिर्फ उन्हीं को मतलब प्रेफरेंस करा जाता था। जो तमिल लोग थे उनको प्रेफरेंस नहीं करा जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो श्रीलंका के लोग थे, श्रीलंकन जो थे, उनको ना एक फीलिंग आने लगी, तमिलों को क्या फीलिंग आने लगी कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो वहाँ पे जो तमिल लोग रहते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत होता था। ना उनको जॉब लेने की प्रायोरिटी थी, ना पढ़ने की प्रायोरिटी थी, मतलब किसी भी चीज़ में उनको अधिकार नहीं थे। तो इसी की वजह से क्या होने लगा, धीरे 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 तमिल लोगों को अपने आप को ना अलाइनेशन, मतलब अलाइनेशन का मतलब होता है अकेले की भावना आ गई। उनको लगा कि अब हमें श्रीलंका से क्या होना है, अलग होना है। तो तमिल लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, क्या, तमिल ईलम, जिसको क्या बोलते थे, ईलम करके पार्टी का नाम था। तो श्रीलंकन लोगों ने बनाया था ये पार्टी। इसमें क्या डिमांड थी कि सिन्हास और तमिल्स को इक्वल राइट्स दिया जाए, या इनको भी, या एक डिमांड और कर रहे थे कि इनको श्रीलंका से क्या होना है, अलग होना है। तो जब ये मुद्दा चल रहा था, मतलब सिन्हा और तमिल्स के बीच में झगड़ा चल रहा था, जो तमिल लोग थे ना, वो लोग इंडिया से मदद मांगने के लिए आए थे। उन्होंने बोला था कि हमें मदद चाहिए आपसे थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमें राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो भारत ने मदद करने के लिए क्या करा था, वहाँ पे एक भारत शांति सेना भेजी थी, ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, शांति आ जाए, मतलब कि बात ना आराम से सुलझ जाए। आज तक भी नहीं सुलझी, अगर आज की बात करूँ तो आज भी झगड़ा चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है।
तो इसका पहला ऑप्शन क्या है 1987, ऑप्शन नंबर बी है 1988, ऑप्शन नंबर सी है 1989 और ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में सेना कब भेजी थी? 1987 में भेजी थी। और बुला कब ली थी वापस? 1989 में, क्योंकि सिन्हास को लग रहा था कि ये जो भारत है हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि तमिलों का सिल्ला का अंदरूनी मामला था, मतलब उनका पर्सनल मैटर था, उनकी कंट्री का मैटर था, और उसमें इंडिया का पार्टिसिपेट करना एक गलत लग रहा था। तो एक गलत हो रहा था, तो सेना तो भेज दी गई, बट 2 साल के बाद क्या कर ली गई थी? वापस बुला ली गई थी। तो वापस कब आ गई थी वहाँ से? 1989 में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1987। भेजी कब गई थी? 1987 में भेजी गई थी। साग का पूरा नाम क्या है? देखो इस टॉपिक के ना नए टॉपिक्स है ये। आपने जब पहले की बुक देखोगे 2020 तक की, तो आप लोगों ना साफ्टा और साक नहीं पढ़ोगे, है ना। बट अगर आप लोग अभी की बुक उठा के देखो तो आपको मिल जाएगा, मतलब बुक में नहीं मिलेगा, अभी बुक में है ही नहीं, क्योंकि न्यू बुक अभी एनसीईआरटी की आई नहीं है, बट जो न्यू टॉपिक्स है जो सीबीएसई की साइट पे आए हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि साक की फुल फॉर्म क्या है? SAARC। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण एशियाई ग्रामीण सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मतलब कि क्यों बनाया गया था? दक्षिण में जितने भी देश है ना उसमें सहयोग बनाने के लिए, क्योंकि दक्षिण में जितने भी देश हैं सब में सहयोग नहीं है ना, झगड़ा होता रहता है। जैसे कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी झगड़ा है, नेपाल के साथ भी किसी ना किसी मुद्दे पे हो जाता है, बांग्लादेश के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है, मतलब हम लोग का झगड़ा सबके साथ है जितने भी बड़े पड़ोसी देश हैं। तो सहयोग बनाने के लिए किया गया था, बट सार्क जो बनाया गया संगठन फेल हो गया था, क्योंकि उसके बाद भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, झगड़ा होता ही रहा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? सैनिक शासन मतलब आर्मी की कहाँ पे चलती है? आपसे पूछा गया है, आपने जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में पढ़ा होगा, कहाँ के थे वो? आपने उसमें देखा होगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, 9th क्लास में। ठीक है, तो सैनिक शासन सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भूटान। ठीक है, तो सबसे पहले सैनिक शासन कहाँ पे लागू किया गया था? पाकिस्तान में। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में किसकी चलती है? आर्मी की चलती है ज़्यादा, मतलब वहाँ पे प्रधानमंत्री की उतनी नहीं चलती जितनी वहाँ पे आर्मी चीफ की चलती है। तो सबसे पहले सैनिक शासन कहाँ पे लागू किया गया था? पाकिस्तान में लागू किया गया था। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो कौन सा नहीं है? भारत है दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है, भूटान भी आता है, मालदीव्स भी आता है। ठीक है, तो क्या नहीं आता है? थाईलैंड। तो थाईलैंड दक्षिण एशिया में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थाईलैंड। तो बाकी 3 देश दक्षिण एशिया में आते हैं, सिर्फ थाईलैंड दक्षिण एशिया में नहीं आता। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्क का गठन कब किया गया था? ये मैंने आपको बताया था ऊपर कि सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, ऊपर बताया था। इसका गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका गठन कब किया गया था? 1985 में। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया था? 1985 में। इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे? इसका देखो हेडक्वार्टर पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो ढाका में हुई थी। ठीक है, तो पूछ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है कि उसके बाद इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल है ये ढाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? मतलब जो सार्क संघ बनाया गया था उसमें कितने देश हैं? तो आप लोग बताओ टोटल दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8 देश हैं। तो इसमें सार्क में कितने देश शामिल हो गए? 8 ही शामिल हो गए। तो इसका तो लॉजिक कोई आंसर सेम ही आंसर था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा इसका आंसर। तो टोटल कितने देश थे इसमें? 8। आगे देखो, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षेस मतलब सार्क को ना हिंदी में ना दक्षेस बोलते हैं। आपसे कंफ्यूज मत होना पेपर में कि दक्षेस किसको बोला जाता है। तो सार्क को ही हिंदी में क्या बोला जाता था? दक्षेस बोला जाता था। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है मैंने आपको ऊपर बताया था,
तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का निम्नलिखित कौन देश है जिसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करा? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? लिबराइजेशन, मतलब कि टैक्स थोड़ा सा कम करना, टैक्स को कम करना, लिबराइज करना। लिबराइज का मतलब क्या होता है? फ्री, थोड़ा सा लोगों को फ्रीली करना, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहले उदारीकरण, लिबराइजेशन कब किया गया था? सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? श्रीलंका में। इंडिया में कब किया गया था? 1991 में, ठीक है। तो जब क्या लेकर आया गया था? एलपीजी। एलपीजी में एल का मतलब लिबराइजेशन का होता है, और लिबराइजेशन का मतलब ही उदारीकरण होता है, ठीक है। और श्रीलंका इसके अलावा पूछ सकता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? अभी आपको बताया था मैंने, कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी इसकी पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में? 1999 में। उस टाइम कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कारगिल के टाइम पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पूछ सकता है कारगिल के समय। तो देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। उनका टाइम पीरियड क्या था? 1999 से 2004 तक देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। देन 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया था, 2004 से 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। देन 2014 से अभी करंट तक देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान और इराक। ईरान इराक तो नहीं आता दक्षिण एशिया में। भारत, भूटान, थर्ड ऑप्शन है भारत, भूटान, श्रीलंका, जापान, कोरिया, इराक और नेपाल। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। देन ऑप्शन नंबर डी नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? मालदीव्स में सल्तनत समाप्त कब हुआ था? पहले देखो, मालदीव्स में ना सल्तनत थी, मतलब राजा का शासन था, तो वो कब समाप्त किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो कब समाप्त किया गया था? 1965 में, ठीक है। कब समाप्त किया गया था सल्तनत? वहाँ पे 1965 में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र खत्म हुआ था? राजतंत्र का मतलब राजा का शासन। तो कब खत्म हुआ था नेपाल में? 2006 में, ठीक है। तो नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? 2006 में। उसके बाद देखो, श्रीलंका ने शांति सेना कब वापस बुला ली थी? तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कब बुला ली थी? 1989 में क्या कर ली थी? वापस बुला ली थी। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चुनाव के पश्चात मालदीव्स में लोकतंत्र शामिल हो गया था? मतलब कौन सा चुनाव हुआ था जिसके बाद मालदीव्स में क्या आ गया था? लोकतंत्र आ गया था। तो 2005 का चुनाव हुआ था मालदीव्स में, उसके बाद वहाँ पे क्या आ गया था? लोकतंत्र आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त करी थी? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? इंडिया से 1 साल बाद स्वतंत्र हुआ था, मतलब 1948 में, ठीक है। श्रीलंका क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था, है ना। और बांग्लादेश की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है, मतलब हमारा नेबरिंग कंट्री नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो चीन साउथ एशिया में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाकाली संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी भारत और चाइना, ऑप्शन नंबर डी भारत और नेपाल। तो किसके बीच में हुई थी? भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। कौन सी संधि? महाकाली संधि। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था?
जो शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उसके अलावा पूछ सकता है कि ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था? तो ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उसके बाद पूछ सकता है, देखो भाई दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको देखना है, रुक जाओ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेपाल का नया संविधान कब लागू किया गया था? तो उसका नया संविधान कब लागू किया गया था? 2015 में। ठीक है, तो नेपाल का नया संविधान कब लागू हुआ था? 2015 में लागू किया गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। सन 1996 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, अगर थोड़ा सा याद होगा तो 1976 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश में दिसंबर 2008 में अपने देश की पहली बैठक एवरेस्ट पर की थी? मतलब 2008 की जो बैठक थी अपनी एवरेस्ट पे करी थी। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नेपाल। तो नेपाल ने अपनी एक बार बैठक कहाँ पे करी थी? एवरेस्ट पे करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम पार्टी क्या है? ये जो पार्टी थी कहाँ पे बनी थी? तमिलीलम पार्टी मैंने आपको ऊपर बताया था। किसने बनाई थी ये पार्टी? तो तमिल संगठन ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? अपने आप को श्रीलंका से अलग करने के लिए। तमिल शुरू से ही बोल रहे हैं कि उनको श्रीलंका से अलग होना है, हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका शेयर कम है श्रीलंका में। जो तमिल से उनकी संख्या सिर्फ 18% है बस, ये मेन प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम श्रीलंका के किस भाग में अलग हिस्सा मांगने की कर रहे हैं? मतलब तमिल के अंदर ही कौन सा हिस्सा वो लोग क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं कि हमें चाहिए वो हिस्सा। तो कौन सा एरिया मांग रहे हैं? उत्तर पश्चिम का एरिया वो लोग मांग रहे हैं कि वो क्या चाहिए, उनको चाहिए इस एरिया में वो सिर्फ तमिल लोग रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशिया युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण एशियाई अधिक मानक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संगठन। तो साफ्टा भी एक संगठन था जिसमें साउथ एशिया में जितने भी देश हैं वो लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करें, इसके लिए एक संगठन बनाया गया था, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संगठन, जिसको इंग्लिश में साफ्टा बोला जाता है। शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था? ऊपर ही बताया था आपको, किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, फरक्का बांध समस्या किन दो देशों के बीच में? तो फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश के बीच में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो फरक्का बांध समस्या है ये बहुत बड़ी, दोनों देश बोलते हैं हमारा है तो हमारा है। कोई किसी को तो यहाँ से इंडिया गुजरने भी नहीं देता है, बांग्लादेश के लोग हाँ इंडिया को यहाँ से निकलने भी नहीं देते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। आर्मी वाले यहाँ से पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखो, दक्षेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? जो साग बनाया गया था उसका मेन उद्देश्य क्या था? दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण करना, विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना, एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास और सूझबूझ की दृष्टि से देखना और उपरोक्त सभी। तो साग का मेन उद्देश्य क्या था? इसकी फुल फॉर्म क्या थी? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। मतलब इसमें क्या करना था? मेन सहयोग करना था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक दूसरे की समस्याओं को समझ के बैठ के बात करके क्या करना, एक दूसरे जो भी प्रॉब्लम है उसको बैठ के सुलझाना। ठीक है, बट ये साग असफल हो चुका था, इसका कोई वो नहीं निकला सोल्यूशन। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में हुआ था। और कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना भी हुई थी और इसकी पहली बैठक भी हुई थी। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा युद्ध चलाया, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय को चलाया था। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। ठीक है, कोई भी अभी यहाँ पे मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया आप लोगों का, तो समकालीन दक्षिण एशिया खत्म हो गया है। इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना कंफ्यूजिंग होकर मत जाओ, थोड़ा भी पढ़ के जाओगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि देखो MCQs तो कितना भी लगा लो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है ना
तो आप कोई सा भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो एमसीक्यू के पीछे मत भागो, चैप्टर अगर लॉजिक आपको पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं कितनी भी एमसीक्यूज करा लूँ, चाहे आप कितने भी चैनल से एमसीक्यूज देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा बेटर मैं कहूँगी कि एमसीक्यू के साथ साथ नोट्स को पढ़ो, अपने जो भी अपने नोट्स अगर बना रखे हैं तो पढ़ो, और नहीं बना रखे हैं तो मैं टेलीग्राम पे इशू करवा दूंगी आपको, वहाँ से पढ़ लेना। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी एमसीक्यू से ज़्यादा नोट्स की प्रैक्टिस करो, उसमें आप लोग ज़्यादा चीज़ें पकड़ पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू में सारा कराना पॉसिबल नहीं है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है, ताकि वो लोग भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आप लोग को तो हो रही है, आपके दोस्तों को भी हो जाए। बाकी